बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, कब्र वो मकाम है जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है, मगर बाज दफा बहुक्म अल्लाह तबारक ताला के कुछ ऐसे वाकयात रोनुमा हो जाते हैं जिनको अकल की आंख से नहीं बल्कि यकीन की आंख से ही देखा और परखा जा सकता है। ऐसा ही एक वाकया किताबों में लिखा हुआ है कि जब एक फैशन करने वाली लड़की को मरने के बाद दफन कर दिया गया तो कुछ दिनों के बाद इसकी कब्र से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। वो आवाजें ये थी, मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। फिर इन आवाजों को सुनने के बाद कौन सा कदम उठाया गया, ये सब जानने के लिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, ये वाकया गिलगित में पेश आया था कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने एक कब्र से आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने ये आवाज सुनी तो उसने समझा कि ये मेरा वहम है, ये मेरा ख्याल है कि कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन जब उसने मुसलसल ही आवाज सुनी तो उसे यकीन हो गया। चुनाचा करीब एक बस्ती थी। वो शख्स इस बस्ती में गया और लोगों को इस आवाज के बारे में बताकर कहा कि आप लोग भी चलो और इस आवाज को सुनो जो कब्र से आ रही है। चुनाचा कुछ लोग इस आदमी के साथ कब्रिस्तान गए। उन्होंने भी वही आवाजें सुनी कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा इकराम के पास पूछ लिया जाए कि कब्र को खोलना जायज भी है या नहीं। चुनाचा वो लोग महल्ले के इमाम मस्जिद के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से कब्र से आवाजें आ रही हैं, मैयत ये कह रही है मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन है तो कब्र को खोल लो, इसको बाहर निकाल लो। चुनाचा ये सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए। अब जो ही तख्ता हटाया गया तो देखा कि अंदर एक औरत बैठी हुई है। इसका कफन गल चुका था और वो औरत कह रही थी कि जल्दी करो, मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ। चुनाचा इनमें से चंद लोग फौरन दौड़कर इसके घर से कपड़े ले आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। औरत ने इन कपड़ों को पहन लिया और चादर को अपने ऊपर डालकर फिर तेजी से बिजली की तरह दौड़ती हुई अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर वो एक कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो कब्रिस्तान आए थे वो भी इसके घर के पीछे गए। इनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने खुद को कमरे के अंदर कैद कर लिया है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर इस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी लेकिन कमरे के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो। वो औरत बोली, इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स ही अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने हौसला किया। उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचा उसने कुंडी खोल दी और चंद लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि इस औरत के सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है और ना इसके सर पर बाल है और ना इसके सर पर खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। इन लोगों ने इस औरत से पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और खींचा। इस खींचने के नतीजे में बालों के साथ खाल भी निकल गई। इस वजह से मेरे सर पर न बाल हैं और न ही खाल है। इसके बाद इस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो इस कदर खौफनाक हो चुका था कि वो सब लोग डर गए कि सिवाय दांतों के कुछ नजर न आया और न ही ऊपर का होंठ था और न ही नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 दांत सामने जबड़े में नजर आ रहे थे। अब वो लोगों ने इस औरत से पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होंठों को रंगीन करने के लिए सुर्खी यानी लिपस्टिक लगाया करती थी और इस लिपस्टिक को लगाकर गैर मर्दों के सामने से गुजरती थी। इस गुनाह की सजा मुझे ये मिली कि मेरे होंठ काट दिए गए, इसलिए मेरे चेहरे पर होंठ मौजूद नहीं है। इसके बाद इस औरत ने अपने हाथों और पाँव की उंगलियों को खोला। लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पाँव की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं है, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। फिर इन लोगों ने डरते हुए इस औरत से पूछा
कि तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए। इस औरत ने रोते हुए बताया कि नाखूनों पे नील पॉलिश लगाने की वजह से मेरे नाखून निकाल लिए गए, क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी और गैर मर्दों को दिखाया करती थी, उनसे छुपाती नहीं थी, पर्दा नहीं करती थी। इसलिए जैसे ही मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मुझ पर अल्लाह ताला की जानिब से बहुत सख्त अजाब नाजिल किया गया। मेरे साथ ये मामला किया गया, मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल नोच दिए गए, मेरे होंठ भी उखाड़ दिए गए, मेरे नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो औरत बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चुनाचा इन लोगों ने जब देखा कि वो दोबारा से मर चुकी है तो लोगों ने इसे दोबारा कब्रिस्तान में पहुंचा दिया और इसे दफन कर दिया। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला को ये इबरत दिखाना मंजूर था कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको इतना सख्त अजाब दिया गया और इसको कब्र में क्या सजा मिली, ताकि लोग इबरत पकड़ें कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस हिकायत में बहुत बड़ा दर्स हयात मौजूद है, बस थोड़ी देर के लिए सोचने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारी माओ, बेटियों और बहनों को और उम्मत मुस्लिमा की औरतों को गैर महरम मर्दों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह, तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।